नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आपने इस वीडियो का टाइटल देख के तो जान लिया होगा कि आखिर हमारी किस टाइटल पर आज की वीडियो है। तो साथियों, आज की कहानी का टाइटल है श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि किस श्राप के कारण मासिक धर्म में पत्नी को छूने से पाप लगता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। श्री विष्णु जी ने बताया कि किस श्राप के कारण मासिक धर्म में पत्नी को छूने से पाप लगता है और कौन सा पाप लगता है साथियों। और साथियों, किस श्राप के कारण औरतों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जी हाँ साथियों, आइए इसी विषय पर बात करते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिख देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, हम आपके लिए ले चलते हैं इस विषय की तरफ। तो सबसे पहले आपके लिए साथियों बता दें कि श्री हरि जी की, विष्णु जी की कृपा आप पर बनने वाली है। कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए साथियों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। साथियों, एक समय की बात है, श्री विष्णु जी क्षीर सागर पर शेष शैया के नीचे बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तभी साथियों, माता लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल गूंजने लगते हैं। उनके पैर दबाते दबाते कहने लगे, हे श्री हरि जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसके उत्तर मुझे दे सकते हो। तभी साथियों, विष्णु भगवान कहने लगे कि पूछो प्रिय, आप क्या पूछना चाहती हो। तुम निश्चिंत होकर के मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकती हो, मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। तभी साथियों, माता लक्ष्मी कहती हैं, यदि स्वामी आप इजाजत दें तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने जाहिर कर दूं। तभी साथियों, विष्णु भगवान कहते हैं कि जी हाँ प्रिय, आप निःशंक होकर के मुझे प्रश्न सुनाइए। तभी साथियों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि आखिर किस श्राप के कारण औरतों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, और मासिक धर्म में स्त्री के लिए कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उनके लिए पाप लगता है। तभी साथियों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, प्रिय, आपने आज बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं जो मानव जाति के कल्याण के लिए ही हैं। मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कृपया इस कहानी को आप एंड तक सुनना। और यदि इन प्रश्नों के उत्तर जो भी सुनता है उनके पापों का नाश हो जाता है। जो पति पत्नी इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं उनके घर के सारे कलेश विघ्न मिट जाएंगे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आप सुनाने की कृपा करें, आप जल्द से जल्द मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तभी साथियों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं इस कहानी को शुरू कर दूंगा। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं वह इस कहानी के लिए एंड तक जरूर सुने, ताकि मेरी इस कहानी से उनका भी कुछ कल्याण हो सके, ताकि उनके भी कुछ पाप दूर हो सके। और कमेंट में जो भी जय विष्णु भगवान लिख देगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी साथियों, वह विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आप भी इस कथा के लिए ध्यान से सुनना। तभी साथियों, वह कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। तभी साथियों, वह कहानी को शुरू करने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक मोहन नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण इतना ज्ञानशाली था कि उसे धर्म शास्त्रों का बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। वह बुद्धिमान भी था साथियों, और वह हमेशा तप करने में ही लगा रहता था। और उसकी पत्नी का नाम राधा था साथियों। वह भी बहुत ही अच्छी, सुंदर, सुशील एक स्त्री थी साथियों। तभी साथियों, एक समय की बात है, उसने अपने घर पर कुछ बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा और उस प्रोग्राम में साथियों कुछ ऋषि महात्मा और ब्राह्मण भी आए थे। तभी साथियों, जो भी उस ब्राह्मण के घर पर आए उसने सभी का आदर पूर्वक सम्मान किया, उन्हें भोजन खिलाया
फिर उसके बाद में उसने उन्हें भोजन खिलाने के बाद में बहुत ही आदर सत्कार, बहुत ही प्यार के साथ में उन्हें विदा कर दिया साथियों। फिर उसके बाद में साथियों उसने अपने नगर के लोगों को भी भोजन कराया, उन्हें भी बहुत ही आदरपूर्वक सम्मान दिया। उसके बाद में उन्हें भी विदा कर दिया साथियों। तभी साथियों यह सब गुजर जाता है तो उसने अपने द्वार पर आके देखा साथियों, तो उसके घर पर एक गाय और बकरे बातें आपस में दोनों कर रहे थे। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था उसे वेदों का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान था, वह हर धार्मिक ग्रंथों में आगे था साथियों। तो उसने उनकी परिभाषा समझ ली कि आखिर ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तभी साथियों हुआ ये, उनकी बातें सुनकर के जो गाय और बकरे कुछ बातें कर रहे थे तो उसे बहुत ही अफसोस होने लगता है, क्योंकि साथियों वह पिछले जन्म में उसके माता ही पिता थे। वह पिछले जन्म में जो भी थे वह उस जन्म में पाप के कारण साथियों वह इस जन्म में गाय और बकरे बन गए थे। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था वह सोचने लगा कि आखिर जो भी है यह है तो मेरे माता पिता ही, जो मेरे घर पर एक पशु बनकर आए हैं। तभी साथियों उसे यह तो पता लग ही जाता है कि ये मेरे माता पिता हैं, फिर उसके लिए चैन नहीं पड़ता है। वह इसी विषय पर बात करने लगता है, आखिर मैं इन्हें इनके पाप से मुक्ति कैसे दिलाऊं। फिर साथियों वह रात भर इसी तरह गुजार देता है। उसने रात भर सोच विचार की लेकिन उसे कोई भी हल नहीं मिला। तभी साथियों वह अपने मन में ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे माता पिता का उपाय तो सिर्फ मेरे गुरु ऋषि ही बता सकते हैं। फिर साथियों वह अपने गुरु एक महात्मा के कुटिया पर पहुंच जाता है और वह मोहन जो था वह उन्हें नमन करने लगता है। तभी साथियों वह महात्मा जो थे उन्होंने आदर सत्कार उन्हें अपने कुटिया में प्रवेश करवाया साथियों। और तभी वह ऋषि कहने लगे कि ये ब्राह्मण आपके कि हे ब्राह्मण आपका किस वजह से हमारे घर पर आगमन हुआ है और आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है। तभी साथियों वह मोहन ब्राह्मण जो था कहने लगा कि हे ऋषि महाराज महात्मा, मैं आपका चेला हूँ, आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न ऐसे आ गए हैं जो मुझे भी हिलाकर रख रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। जिस प्रश्नों में मैं उलझा हुआ हूँ उन प्रश्नों के उत्तर तो आप ही मुझे दे सकते हो। मैं बहुत ही दुखी हो चुका हूँ। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जो थे वे कहने लगे कि हे मोहन, आप मुझे निःशुल्क होकर के बताने की कृपा करें। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहने लगे, हे माता लक्ष्मी आप सुन रही हो ना। तभी वह कहने लगी, हाँ पिया जी मैं सुन रही हूँ, आप मुझे आगे इस कहानी को सुनाइए, बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे। तभी साथियों वह मोहन ब्राह्मण जो था वह अपने गुरु महात्मा से कहने लगा कि मैंने अपने घर पर कुछ प्रोग्राम रखा था, उसमें कई ब्राह्मण ऋषि मुनि आए भी थे और कुछ लोग गांव के भी थे। उन्हें मैंने आदर सत्कार सम्मान कराया और उन्हें भोजन करा करके मैंने अपने घर से विदा कर दिया। फिर उसके बाद में जब वह सभी लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं अपने द्वार से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक गाय और एक बकरा जो था वह आपस में बातें कर रहे थे। तो वह इस प्रकार बातें कर रहे थे कि बकरा गाय से कहने लगा कि आज मेरे बेटे के घर पर जो प्रोग्राम था उसमें कुछ पकवान बने हुए थे, उसमें एक सरप ने अपना जहर उगल दिया था और उसके कारण उस पकवान को मैं खा गया हूँ। यदि वह पकवान सभी लोग खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती और इसीलिए मैंने उसी बर्तन से सारा पकवान खा लिया। और जब उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया, उनकी बहू ने मुझे बहुत ही पीटा। तभी साथियों वह उस बकरा की बात सुनकर के वह गाय बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी साथियों वह गाय कहने लगती है, हे बकरे, मैं पूर्व जन्म का आपके लिए मैं वृतांत सुनाता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण की माँ थी। इसने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा लेकिन मेरे लिए कुछ चारे का भी इंतजाम नहीं किया, 2-4 दूब के तुनके भी नहीं डाले।
तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगता है कि हे महात्मा जी, आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने इस तरह अपने माता पिता को देख करके बहुत ही दुखी हो रहा हूँ और इसी विषय को लेकर के मुझे रात भर नींद नहीं आई है। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगता है कि हे गुरु महात्मा जी, आप मुझे अपने कुछ धार्मिक ग्रंथों से पता कीजिए कि आखिर ऐसी दुर्दशा मेरे माता पिता की क्यों हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तभी साथियों वह ऋषि मुनि महात्मा जो थे वह ध्यान लगा करके उनके पूर्व जन्म की कहानी देखते हैं। तभी साथियों वह ऋषि मुनि जो थे वह उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ब्राह्मण, कि तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा घोर पाप किया है और उसी घोर पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था वह कहने लगा, हे गुरु जी, आप मुझे बताने की कृपा करें कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया इसे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तभी साथियों वह ऋषि मुनि जो थे वह उस ब्राह्मण को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, यह जो बकरा है यह पूर्व जन्म में आपके पिता रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके शाम के लिए भोजन किया था। एकादशी के दिन इसने दान धर्म दहेज भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता के साथ में मासिक धर्म में ही कुछ संबंध बनाया था और इस पाप के कारण इस जन्म में इसे बकरे का जन्म मिला है ताकि वह किसी का भी मासिक धर्म न जान सके। अब वह ब्राह्मण कहने लगा, हे गुरुजी, अब उन गांव का भी राज मुझे बता दो। तभी साथियों वह गुरुजी कहने लगे कि हे ब्राह्मण सुनो, अब अपनी माता का पाप सुनो कि आपकी माता ने क्या पाप किया था कि तुम्हारी माता ने मासिक धर्म चलते हुए भी पूजा के लिए भोजन पकाया था। मासिक धर्म के दौरान ही इन्होंने भगवान की पूजा की थी और भगवान की पूजा भी की थी। इसने भगवान को ही जल चढ़ाया था। इसके कारण यह ब्राह्मण इसे महापाप लगा है। स्त्री मासिक धर्म के कारण 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। साथियों कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान औरत को कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और स्त्री के लिए इन 3 दिनों में साथियों कहा जाता है कि अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए। इससे उसके पति की आयु कम होती है साथियों। और साथियों जो संबंध बनाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसी अवस्था में संबंध भी नहीं बनाना चाहिए साथियों। साथियों ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन तक यह सही नहीं रहती हैं, अपवित्र मानी जाती हैं। साथियों चौथे दिन यह पवित्र हो जाती हैं। तभी वह महात्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम ये जान गए कि तुम्हारे माता पिता को इस पाप के कारण ही इन योनियों में जन्म मिला है। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगा, हे गुरुजी, मुझे अब यह तो प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं और मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर और चाहिए कि हे गुरुजी, मेरे माता पिता की मुक्ति का कुछ उपाय मुझे बताइए। तभी साथियों वह गुरुजी जो थे वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। तभी साथियों वह कहने लगे कि 14 या अमावस पूर्णमासी के लिए आप पूजा पाठ करो और गायों की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तभी उनको मुक्ति मिल सकती है साथियों। तभी साथियों वह गुरुजी जो थे वह इतना कह देते हैं। तभी वह ब्राह्मण जो था वह मान जाता है और कहने लगता है, हे गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी साथियों वह अपने माता पिता के लिए मुक्त कर देता है। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपने सुनाई, यह कहानी मैंने आपके लिए सुनाई। तो वह कहने लगी, हे पिया जी, मुझे बहुत ही पसंद आई है कहानी और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। तभी साथियों वह विष्णु जी कहने लगे कि और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि किस कारण औरत को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। पहले साथियों बहुत ही महायुद्ध हो जाया करता था। तभी साथियों एक समय की बात है, सभी दानव स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर रहे थे। उन असुरों के पास बहुत ही भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिससे कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता था
और वह दौड़ते दौड़ते सभी ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। तभी उन ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का कुछ उपाय बताया कि हे देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण उस बगीचे के पास जाओ और उन वन की लकड़ियों से आपको अस्त्र शस्त्र प्रदान करने होंगे और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से प्रयोग करके उन दानवों का वध कर सकोगे। तभी साथियों सभी देवता जो थे वह उसी बागीचे पे पहुंच जाते हैं और साथियों उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र की प्रार्थना करने लगते हैं। फिर साथियों वह उन्हें अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं और उन्हीं अस्त्रों में से साथियों जो वज्र नाम का एक अस्त्र होता है जिन्हें देवराज इंद्र साथियों धारण कर लेते हैं। फिर साथियों सभी असुर जो थे वह उन देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। तभी साथियों उन असुरों में और देवताओं में बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी साथियों अनेक दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। तभी साथियों इंद्र जो थे और कालकूट आपस में एक दूसरे में युद्ध करने लगते हैं और कालकूट इंद्र के सामने आ जाते हैं। इंद्र उनके लिए मार देते हैं साथियों। कालकूट की मृत्यु के बाद में साथियों उनके हृदय से ब्रह्म हत्या उनके हृदय से बाहर निकलती है और वह देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्रदेव के हृदय में वास कर जाती है साथियों, जिससे इंद्र के लिए ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह इसी विषय को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और ब्रह्मा जी से उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। तभी साथियों वह ब्रह्मा जी जो थे इंद्र के हृदय से ब्रह्म हत्या को बाहर निकालते हैं और जैसे ही ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और कहने लगती है तो कि हे ब्रह्मा जी, मैं अभी तक तो कालकूट के हृदय में वास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। तभी साथियों इतने पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हें उचित स्थान दे देता हूँ। तभी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो मनुष्य बिना कारण ही पेड़ पौधों को काटेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और तुम्हारा तीसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा, मल मूत्र करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। फिर साथियों ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाया और कहा हे अप्सराओं कि इस ब्रह्म हत्या का चौथा भाग आप ग्रहण कर लो। तभी साथियों वह चौथा भाग अप्सराओं को दे देते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अप्सराओं, जो भी मनुष्य रजसुला के दिन संबंध बनाएगा तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, जो मासिक धर्म की पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ता है। जो भी पुरुष स्त्री के लिए मासिक धर्म के दौरान उसे स्पर्श या करता है या छूता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है साथियों। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आपको मैंने आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं हे स्वामी, मैं धन्य हो गई। आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर सभी दे दिए हैं। तभी वह कहती हैं कि जो भी स्त्री मासिक धर्म में पूजा पाठ करती है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। आज मैं जान चुकी हूँ। तभी साथियों वह बहुत ही खुश हो जाती हैं इन प्रश्नों के उत्तर जान करके। फिर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि यह कहानी मेरी जो थी वह मनुष्य के कल्याण के लिए ही थी। यदि मनुष्य इसे एंड तक सुनता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो साथियों आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और श्री विष्णु जी ने कहा था कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिख देना। बहुत ही प्यार के साथ में जय विष्णु भगवान लिख के वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।